हेलो बच्चों, दिस इज योर टीचर करण झा। वेलकम टू selectwise.com। आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सीईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका वेपर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के ऊपर है कि वेपर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करने के लिए सबसे यूजफुल यूनिट क्या होती है। तो मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा यूजफुल यूनिट मानी जाती है क्योंकि इसका यूज हम राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों में करते हैं। द लॉ विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड्स एंड प्रेशर। बच्चों इसमें कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच का रिलेशन कौन सा लॉ इंडिकेट करता है। सॉल्युबिलिटी की बात सिर्फ एक लॉ में होती है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में हम गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है इसी के ऊपर पढ़ाई करते हैं। इसमें हम कुछ एप्लीकेशंस भी देखते हैं, लाइक स्कूबा डाइवर वाला जो एग्जांपल होता है उसमें गैस कैसे फिलअप होती है, गैस जो हम सिलेंडर में उसमें फिल करके तब डाइव करते हैं। तो मतलब सॉल्युबिलिटी का जहां भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ें प्रेशर के साथ तो आप समझ जाएं कि हेनरीज लॉ की बात हो रही है यहाँ पे। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें फिगर अभी रह रही है, इसमें फिगर जब मैं ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन है 3 moles of A and 3 moles of B are mixed. What will be their total vapor pressure in the solution if their VP in pure form are 80 and 60 torr respectively। यहाँ पे VP का मतलब वेपर प्रेशर है। बच्चों आपको प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे रखा है, इसको हम नॉट से नोट करेंगे तो पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी आपको 80 टॉर एंड 60 टॉर दे रखी है और आपको इंडिविजुअल मोल्स दे रखे हैं कि ए के 3 मोल्स हैं और बी के 3 मोल्स हैं। तो हमें पता है अगर हमें इंडिविजुअल मोल्स दे रखे हैं तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे हमें अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम ए के मोल्स ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे। सेम फॉर बी, हम बी के मोल्स ऊपर रखेंगे और टोटल मोल्स नीचे रखेंगे। एंड जब हमारे मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे उसको हम प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करके हम जो है पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे ए का और बी का। जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ए और बी का आ जाएगा उसको ऐड करके हमारा टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। In comparison to a 0.01 m solution of glucose and depression in freezing point, मतलब बच्चों ये कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का और MgSO4 में से किसका जो है ज्यादा होता है, सेम होता है, ज्यादा होता है तो कितना होता है। यहाँ पे ग्लूकोज जो है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है क्योंकि इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है ये 1 आता है क्योंकि ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में डिसोसिएट ही नहीं होता। डिसोसिएट नहीं होता तो आई की वैल्यू 1 आती है। MgSO4 पानी में डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन निकलते हैं, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 आता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर जितना टाइम्स हो जाता है उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी आता है। तो इसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ट्वाइस होगा। द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपने हेनरीज लॉ का फॉर्मूला देखा हो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है नीचे। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला अगर आपने देखा हो तो आपको वहां पे पता होगा कि जब भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी और अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसमें से आप ऑप्शन उसमें से उस हिसाब से मैच कर लेना। इसका आंसर लार्जर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी होगा कि जिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है उनका जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। Which of the following aqueous solutions should have the highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगेन आपका चाहे फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है चाहे आपका बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, आपको वेंट ऑफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट देखना है। ग्लूकोज हमने पीछे डिस्कस किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, डिसोसिएट ही नहीं होता। तो यूरिया भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी डिसोसिएट नहीं होता। KCl जब डिसोसिएट होता है तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयंस बनाता है। Na2SO4 जब Na2SO4 डिसोसिएट होता है तो 2Na पॉजिटिव एंड एक SO4 नेगेटिव, मतलब सोडियम के दो आयन और SO4 का एक आयन बनता है। मतलब Na2SO4 के केस में 3 आयंस बन रहे हैं। तो ये जो है ज्यादा आयंस क्रिएट करता है, ज्यादा आयंस में डिसोसिएट होता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है।
ये अगेन बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन चैप्टर का। इसका सॉल्यूशन मैंने अटैच किया है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको मोलैरिटी दे रखी है और मोलैलिटी पूछ रहा है आपसे। मोलैरिटी आपको दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेंसिटी की मदद से पूरे सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट का मास हमें चाहिए होता है। सॉल्वेंट का मास हम कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस करके। तो जो आपका सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन का मास आएगा वो कैसे आएगा, हमारी जो भी डेंसिटी है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। एंड मोलैरिटी के फॉर्मूले में आपको मोल्स की नीड भी होती है, तो मोल्स कैसे निकलेगा, जो आपको मोलैरिटी दे रखी है उसकी हेल्प से मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो आप सॉल्यूट का मास भी निकाल सकते हैं। टोटल मास आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं डेंसिटी की हेल्प से। नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे। तो जब आप टोटल मास में से टोटल सॉल्यूट माइनस करेंगे तो आपको सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। मोल्स आपका पहले निकल चुका है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको जो है मोलैलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर 1.14 मोल किलोग्राम इनवर्स होगा। An unripe mango placed in an concentrated salt solution to prepare pickles shrink because। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम अनराइप मैंगो को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक की 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। जब भी सेल के जो सराउंडिंग है सेल के अराउंड उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो सेल के अंदर से वाटर कंटेंट निकल के बाहर जाएगा और सेल श्रिंक होती है। यही कहानी यहाँ पे भी हो रही है। जो मैंगो अनराइप मैंगो होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होता, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। एंड जो बाहर की जो कहानी है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो मैंगो है वो उसमें से वाटर लूज होता है और ऑस्मोसिस की वजह से जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन। आप लोग एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे दो बीकर्स की बात कर रहा है, बीकर ए एंड बीकर बी। जो बीकर ए है आपका, बीकर ए में आपका ओनली प्योर वाटर सॉल्यूशन आपका रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। जो आपका बीकर बी है इसमें वाटर के साथ NaCl भी एडेड है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। बट जब हम जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। रीजन, क्योंकि वो ज्यादा वेपर्स क्रिएट करेगा। जैसे कि प्योर अगर वाटर है आपके पास, अगर प्योर वाटर में आप उसको बॉयल करना शुरू करोगे तो प्योर वाटर ज्यादा ज्यादा वेपर्स फॉर्म करता है। वहीं पे अगर हम उसमें नमक डाल दें, सॉल्ट ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि पहले के कंपेयर में अब जो है थोड़े से कम वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इस वजह से जो वेपर प्रेशर भी आएगा वो अब कम आएगा। तो इसमें वही पूछ रहा है कि मतलब बीकर ए और बीकर बी में से किसमें जो है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि बीकर बी में NaCl एडेड है तो उसमें ज्यादा वेपर्स नहीं बन पाएंगे। इस वजह से बीकर बी का वेपर प्रेशर कम आएगा और बीकर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। CUET के एग्जाम्स के लिए आप हमारा चैनल जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस पे हम जो वीडियोस डालेंगे वो आपके CUET के एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सबको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। और हम इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक रखेंगे ताकि हर बच्चे को चीजें समझ में आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वो क्वेश्चन हम अगली क्लास में या शॉर्ट्स के थ्रू एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हम डिस्कस करके जरूर अपलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।